नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि वर्ग 2 और वर्ग 3 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में आज हम लोग जो है देखने वाले हैं। क्या प्रपत्र रहेगा, आप लोगों का फॉर्मेट क्या रहने वाला दोस्तों, और उस फॉर्मेट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी आप लोगों को फिलअप करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो से प्रारंभ करने से पहले आप लोगों को बता दूँ, शिक्षक भर्ती संबंधी प्रत्येक अपडेट और डाउट्स मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से शेयर करता हूँ। अगर आप महाकौशल क्लासेस के यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ें, और वीडियो अच्छा लगे तो अंत में लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं प्राथमिक शिक्षा नियोजन दस्तावेज प्रक्रिया में क्या क्या होने वाला है। चूंकि प्राथमिक के साथ साथ मैं यहाँ पे माध्यमिक भी बताऊंगा दोस्तों, चूंकि माध्यमिक प्रक्रिया भी जो है अब जस्ट स्टार्ट होने वाली है। तो यानी वर्ग 2 वाले अभ्यर्थी हों चाहे वर्ग 3 वाले अभ्यर्थी हों, दोनों प्रकार के अभ्यर्थी जो वर्ग 2 और वर्ग 3 में जिनका मेरिट में नाम है, वेटिंग में नाम है, उन समस्त लोगों को ये जो है पार्टिसिपेट करना होगा। दोस्तों, वर्ग 2 और वर्ग 3 के अभ्यर्थियों को सबसे पहले एक दस्तावेज जो सत्यापन पत्रक होता कहना चाहिए, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और वो आप लोगों को मिल जाएगा फॉर्मेट। जब जैसे काउंसलिंग की रूल आने वाली रूल बुक कहना चाहिए दोस्तों, या फिर नोटिफिकेशन, उसमें दस्तावेज सत्यापन पत्रक भी दिया जाएगा। और अगर नहीं मिलता तो आप हमारे चैनल में देखें, डिस्क्रिप्शन में महाकौशल क्लासेस जो चैनल है टेलीग्राम का, वो टेलीग्राम में आपको प्रपत्र मिल जाएगा दोस्तों। वर्ग 2 का भी मिल जाएगा, वर्ग 3 का भी मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, सत्यापन पत्रक में वर्ग 2 और वर्ग 3 के अभ्यर्थी क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, और यहाँ पर पिता का नाम या पति का नाम, महिला कैंडिडेट जो हैं, ठीक है, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो वाली ईमेल आईडी लिखना जो आप लोगों की चालू हालत में होगी, मतलब जिससे ईमेल रिसीव हो सके, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। इसके बाद दोस्तों, पात्रता परीक्षा जो आप पास की है उसका अनुक्रमांक लिखना पड़ेगा, प्राप्तांक वगैरह, जन्म तिथि दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जो 10th में होती है वो वाली जन्म तिथि लिखना पड़ेगा। इसके बाद ये देखो 1 बाई 1 बता रहा हूँ मैं, 1 नंबर से, ठीक है। आपको 13 बिंदु पे चर्चा करने वाला हूँ, नाम से लेकर के पूरे 13 बिंदु तक। यहाँ पे पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा दोनों का दोस्तों आप लोगों को जो है विवरण डालना होगा, ठीक है। ये फॉर्मेट थोड़ा सा दूसरा आएगा, संशोधित होकर के आएगा। तो पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा दोनों का फॉर्मेट आएगा। हालांकि पात्रता परीक्षा पास आउट लोग ही चयन परीक्षा दिए, तो सिंपल सा बोलूँ तो यहाँ पर चयन परीक्षा का ही आप लोगों को अनुक्रमांक, प्राप्तांक और कंसोलिडेटेड जो रैंक्स हैं वो डालनी पड़ेंगे आप लोगों को। इसके बाद प्रवर्ग, अगर आप आरक्षित प्रवर्ग में दोस्तों, जैसे कि आपका जो भी है ओबीसी का वर्ग का जो प्रमाण पत्र है ना, अनपिछड़ा वर्ग का या अनुसूचित जाति जनजाति जो भी होगा, तो उस चीज़ को आप लोग यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ और है, बाजू में जो प्रमाण पत्र संलग्न है, हाँ या नहीं लागू करना, तो वहाँ पे यस यस टिक करना सभी लोगों को, ठीक है। अगला 6वां बिंदु जो होगा, हायर सेकेंडरी परीक्षा, ये वर्ग 2 वालों को भी करना, ठीक है। ये पूरा रहे, मैं आप लोगों को वर्ग 2 वर्ग 3 दोनों का साथ साथ सेम चीज़ बता रहा हूँ। हायर सेकेंडरी यानी 12th का उत्तीर्ण ईयर है वो लिखना होगा, और यहाँ पे परसेंटेज लिखना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे वर्ग 2 वालों के लिए खास बात होगी, स्नातक परीक्षा विवरण, यानी जैसे आप अंग्रेजी वर्ग 2 से निकाले हैं एग्जाम, या हिंदी से, जिस भी सब्जेक्ट से आप निकाले हैं, तो आपको आपके सेमेस्टर, मतलब जो स्नातक परीक्षा उसके प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक सेमेस्टर की अंक सूची आपको यहाँ पर दोस्तों जो है रखनी पड़ेगी। यहाँ पे फाइनल ईयर का जो 3 वर्ष लिखना, परसेंटेज लिखना, और सारी फोटो कॉपी लगानी, जो आप लोगों की जीरोक्स कॉपी होंगी, 3 सेट में आप लोगों को बनाना पड़ेगा दोस्तों। 3 सेट में आपको पूरी एक फाइल बनानी पड़ेगी। फाइल कैसी होगी सब कुछ बताऊंगा दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्ग 2 वालों को विशेषता है, ठीक है। और वर्ग 3 वालों को तो दिक्कत ही नहीं स्नातक की, अगर किसी ने अगर स्नातक कर दिया है टिक, तो वो स्नातक का मार्कशीट भी लगाएगा वर्ग 3 में, क्लियर बात। अच्छा, अब बात करते हैं डीएलएड की। दोस्तों डीएलएड देखिए, वर्ग 3 वाले जो अभ्यर्थी हैं डीएलएड बेस पर एग्जाम दिए हैं, तो उनको जो है डीएलएड का जो है मार्कशीट लगाना पड़ेगा वर्ग 3 प्राइमरी टीचर के लिए, ठीक है, उनका उत्तीर्ण वर्ष और परसेंटेज। अच्छा, जो वर्ग 2 वाले अभ्यर्थी हैं, जो वर्ग 2 में सिलेक्ट हुए हैं, तो उसमें डीएड बीएड दोनों कॉमन रहता है, तो डीएलएड वाले डीएलएड की मार्कशीट लगाएंगे, और जो बीएलएड में है या बीएड में है वो बीएड लगाएंगे, वो भी फाइनल ईयर का परसेंटेज डालेंगे और उत्तीर्ण ईयर डालेंगे। यानी आप लोगों को फुल एंड फाइनल बोलूँ तो ऑल सेमेस्टर्स दोस्तों, ऑल सेमेस्टर्स एंड ऑल ईयर, यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड फाइनल सभी की मार्कशीट आपको मेंशन करनी होगी। इसके बाद दोस्तों नंबर 10 में देखेंगे, 9 तक तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगने जा रहे हैं। नंबर 10 में दोस्तों आपको अतिथि शिक्षक विवरण, क्योंकि आप लोग अतिथि शिक्षक अगर गेस्ट फैकल्टी से सिलेक्ट हुए हैं वर्ग 2 में और वर्ग 3 में अगर होते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको जो भी अध्यापन कार्य दिवस है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर जो भी होगा टोटल यहाँ पे होगा, और आपने जो अपलोड किए हैं, ठीक है, गेस्ट सर्टिफिकेट आपने जो अपलोड किया है उसकी भी आपको ओरिजिनल कॉपी लगेगी, क्योंकि वही अपलोड होगी और वही वेरिफिकेशन देखा जाएगा। तो ये आपको ये वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको बता दूँ कि इतने डॉक्यूमेंट तैयार रखना पड़ेगा और इसी सिक्वेंस में रखना है। अच्छा, स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो LH BH HH MH
यानी जो दिव्यांग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जिसके पास, तो वो उस तरीके से लगाएंगे। भूतपूर्व सैनिक तो भूतपूर्व का लगाएंगे। और अदर अन्य विवरण आपके पास, जैसे किसी का मैरिज हो गया तो मैरिज सर्टिफिकेट लगा सकता है, क्योंकि पेपर क्या पहले अनमैरिड था, पेपर के बाद उसकी जो है मैरिज हो गई, तो इस तरीके से वो कर सकता है। स्थान, दिनांक और हस्ताक्षर करेगा। फिर अभ्यर्थी, यहाँ पर दोस्तों अभ्यर्थी का नाम होगा, पीबी का यहाँ पे अनुक्रमांक होगा, और यहाँ पर सत्यापन कर्ता अधिकारी का अभिमत होगा। तो ये वो लिखेंगे, आपको नहीं लिखना। वेरिफिकेशन जो ऑफिसर होंगे वो लिखेंगे। हस्ताक्षर, नाम, पद, मुद्रा यहाँ पर जो भी डीओ के माध्यम से होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर डीओ जो है वो चीज़ करने वाले हैं, तो डीओ के माध्यम से होगा। और जनजाति कार्य विभागों में जो एसी कार्यालय होता है दोस्तों, सहायक आयुक्त कहते हैं जिसको, वो करने वाले हैं, तो उनकी ये पद मुद्रा लगने वाली। तो ये आप लोगों के जो प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक नियोजन हेतु डॉक्यूमेंट, प्राथमिक दोस्तों और माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन हेतु आपको किस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट रेडी रखना है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब दूसरा डाउट एफिडेविट की बात कर रहा हूँ कि कुछ लोगों का नाम मिस्टेक हो गया। जैसे कि एग्जांपल दोस्तों, मदर नेम में, ठीक है, जैसे किसी की माँ का नाम है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि किसी माँ का नाम है फूलवती लिखा, ठीक है, तो FUL हो गया है, या होना चाहिए था फूलवती, ठीक है, होता है ऐसा जनरली। तो कभी एक ओ नहीं होता, या कभी कभी यू हो जाता है, तो इस कारण से लोगों को मिस्टेक होती है। देखो ये बहुत बड़ी भारी मिस्टेक नहीं है, इससे कोई इफेक्ट नहीं होता, इससे तो मैं कोई भर्ती से बाहर नहीं करेगा, ठीक है। नॉर्मल से छोटी छोटी चीज़ें हैं। किसी के नाम में, जैसे किसी के पिताजी का नाम है रामलाल, ठीक है, तो अगर लाल नहीं लिखा पाया तो कोई दिक्कत नहीं है। कई लोगों का नाम रहता है, जैसे राजेश सिंह रहता है, राजेश सिंह, राजेश ही लिखा, सिंह नहीं लिखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप परेशान ना हो बेवजह, ठीक है। हाँ, अगर और भी कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी, जैसे सरनेम वगैरह, कई लोगों का सरनेम लिखा रहता है, जैसे किसी का नाम मान लेते हैं हम, यहाँ पे हैं मोहन, ठीक है, मोहन यहाँ पर नाम लिखा है, और बाकी डॉक्यूमेंट में सभी में सरनेम लिखा है, लेकिन इसके में मार्कशीट में नाम बस लिखा है 10th की। तो ऐसे कोई चीज़ माइनर चीज़ है, मतलब आप लोग को बहुत भारी या बहुत ज़्यादा टेंशन में इस चीज़ को लेकर के तो ना रहें। इन चीज़ों का कोई वो नहीं होता है, ठीक है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है। हाँ, इसके लिए ज़्यादा है तो आप सुधार कर करवा सकते हैं, ठीक है। और जैसे आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र दोस्तों, ठीक है, आपका जाति प्रमाण पत्र है, आपके और भी जो अदर डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड है जिसमें डेट ऑफ बर्थ गलत है, एड्रेस गलत है, तो आप ये चीज़ सुधरवा लीजिए, आपके पास अभी समय है दोस्तों, तो ये जल्दी सुधर जाएंगी। तो ऑलमोस्ट आपका मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र हो गया, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपकी लगभग चीज़ें रेडी और फाइनल हो जाएंगी। अच्छा, एफिडेविट किस किस के लिए, अगर कोई माइनर मिस्टेक है जहाँ पे आपको लगता है, तो आप उसके लिए जो दोस्तों एफिडेविट बना लीजिए। इसके लिए आप जाएंगे जिला कोर्ट में दोस्तों, एक स्टाम्प पेपर लेंगे, वहाँ से बाहर से जो है टाइपिंग कराएंगे, एक वकील को देंगे, जो भी लेगा वो 200, 400, 500 रुपये वो टाइपिंग करेगा, और बाकायदा उसमें दोस्तों आप लोगों का जो भी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम्स है वो सारी चीज़ लिख करके, और जिस परीक्षा में आप बैठे वो परीक्षा को पूरा वहाँ पे मेंशन करेगा कि मैं इस परीक्षा में बैठा हूँ, ये मेरे डॉक्यूमेंट में ये प्रॉब्लम्स है, इस सारी चीज़ को वो नोटरी करके, नोटराइज मतलब पूरा कंप्लीट करके दे देगा। वो आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रस्तुत कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आने वाली नहीं दोस्तों, ठीक है। जिसकी मैरिज होगी वो मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकता है, कोई दिक्कत वाली नहीं है ना। तो कोई भी समस्या नहीं आने वाली, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये सारी चीज़ें दोस्त, फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है कि लगता है किसी चीज़ के बारे में आपको पूछना है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन पे आप जरूर मुझे कमेंट दीजिएगा। मैं अगली वीडियो में आप लोगों का कमेंट को लेकर के आप लोगों को डाउट क्लियर करूँगा दोस्तों। हाँ, एक बात और लास्ट में बोलूँगा, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि भर्ती संबंधी प्रत्येक अपडेट मैं आप तक शेयर करता रहता हूँ दोस्तों। और फाइनली आप लोगों की ज्वाइनिंग तक आपके हर एक डाउट मैं क्लियर करूँगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नई वीडियो में। और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के सोशल मीडिया के लिंक्स दिए गए हैं, आप हमसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी से सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं साथियों।